और मतलब क्योंकि जब औरंगज़ेब का टाइम चला गया तो वो वापस वृंदावन जा सकते थे, लेकिन जो जयपुर के लोग हैं वो उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि भगवान उन्हें छोड़ के वापस वृंदावन जा ही नहीं पाए। और हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग कि मैं इस व्लॉग में आपसे क्या बातें करने वाली हूँ। तो जैसे कि मतलब मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मतलब मैं आपके साथ इस चैनल पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपसे शेयर करूँगी, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर किया करूँगी। तो उसी से रिलेटेड आज हम इस व्लॉग में बातें करने वाले हैं। तो अभी ना मैं रिसेंट के ट्रिप पर जयपुर गई थी, तो वहाँ पे ना हम जब गए तो वहाँ पे एक टेम्पल है गोपीनाथ जी का। तो गोपीनाथ जी के हम लोग दर्शन करने के लिए गए। जब हमने वहाँ पे दर्शन करे तो उन्होंने अपने हाथ में ना वॉच पहन रखी थी। तो ऐसा मतलब मैंने कहीं किसी भी टेम्पल में देखा नहीं है कि भगवान जी ने वॉच पहनी हुई है। तो इंडिया के वो पहले ऐसे डीटीज़ हैं जो अपने हाथ में वॉच पहनते हैं, ऐसा मैंने देखा है और कभी सुना भी नहीं है पहले। तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब ये गोपीनाथ जी जो हैं वो वॉच क्यों पहनते हैं। तो हमने जब वहाँ के पुजारी से पूछा तो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें स्टोरी बताई कि किस लिए मतलब इस हर भगवान जी के मतलब कुछ भी होता है ना साथ में, तो उसके पीछे एक लीला होती है टाइप। तो उन्होंने हमें लीला बताई कि क्यों भगवान जी गोपीनाथ जी जो है वो वॉच पहनते हैं। तो वो मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मुझे वो शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि वाई गोपीनाथ जी वियरिंग अ वॉच। तो बहुत पहले की बात है, जब मतलब कि क्या नाम है, काफ़ी टाइम पहले की बात, जब अंग्रेज़ वगैरह हुआ करते थे, हमारा देश आज़ाद नहीं था टाइप। तो बोला जाता था कि गोपीनाथ जी के अंदर ना प्राण है। तो मतलब जो इंडियंस होते हैं वो तो ऑलरेडी भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, और अगर किसी ने कहा है कि गोपीनाथ जी के अंदर प्राण है तो सब लोग मान लेंगे कि हाँ गोपीनाथ जी के अंदर प्राण है। तो लेकिन जो क्या नाम है, अंग्रेज़ लोग होते हैं वो लोग बचपन से ही नास्तिक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा भगवान उनके कल्चर में भी नहीं है कोई भगवान वगैरह। वैसे जीसस गॉड वगैरह तो होते हैं, बट वो लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो तो एक अंग्रेज़ वहाँ पे गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया। ऑल्दो गोपीनाथ जी जो हैं वो इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि क्योंकि वो एक्चुअल में है तो भगवान ही, और जो सामने है वो है मनुष्य, तो फिर भगवान मतलब उनको अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं। तो उन्होंने गोपीनाथ जी ने भी उस अंग्रेज को अपनी ओर आकर्षित किया, और जब उसने भगवान का दर्शन किया तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि कितने सुंदर हैं और कितने मतलब प्यारे लग रहे हैं ये। लेकिन मैं फिर भी इस बात पे, क्योंकि अंदर से नास्तिकता तो हमारे अंदर होती ही है, मतलब जिनके अंदर नहीं है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उस अंग्रेज के बारे में बोल रही हूँ। तो अंदर से नास्तिकता तो थी ही अंदर। तो उसने बोला कि ये मतलब मैं नहीं मानता कि इनके अंदर प्राण है। तो अगर ये मैं टेस्ट करना चाहूँ, किसी चीज़ से प्रूव हो जाएगा तभी मैं ये मानूंगा। तो उसने क्या किया कि उसके पास ना एक वॉच थी जो कि मतलब उससे चलती थी, हमारे नर्व्स से चलती थी, मतलब हार्ट बीट होती है ना, जब उसे हम अपने मतलब कलाई पे बांधेंगे तो हमारी जो बीट्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उससे वो वॉच चलती थी, मतलब करेक्ट समय दिखाती थी। अगर हम उसे अपने कलाई से उतार देंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो उसने कहा कि ये वॉच अगर क्या नाम है, गोपीनाथ जी में प्राण है तो ये वॉच आप उन्हें पहनाइए, और अगर ये चल गई तो मैं मान लूँगा कि गोपीनाथ जी के अंदर प्राण है। तो फिर क्या नाम है, मतलब उसने वो वॉच उतारी और वॉच वो पुजारी को दी, और पुजारी ने वो वॉच गोपीनाथ जी को पहनाई। और जब वो गोपीनाथ जी को पहनाई गई तो वो वॉच चलने लगी, क्योंकि हमें तो पता ही है कि गोपीनाथ जी के अंदर प्राण है, मतलब जो डीटीज़ हैं वो लोग मतलब साक्षात होते हैं, तभी तो हम उनके पास जाके प्रेयर करते हैं, और तभी वो हमारी प्रेयर्स को स्वीकार करते हैं, और हमारी प्रेयर्स पूरी भी होती हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो चीज़ पूरी होती है। तो क्योंकि हमारी इच्छाएं तो मतलब बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, तो हर इच्छा तो हमारी पूरी हो नहीं सकती है। तो भगवान केवल वही चीज़ पूरी करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। तो अ पार्ट ऑफ दिस हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम कहाँ थे कि जो मतलब वॉच है वो चलने लगी जब गोपीनाथ जी ने पहनी। तो भाई वो अंग्रेज जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, और उसने बिलीव कर लिया, और उन्हें बो डाउन किया भगवान जी के सामने कि मैंने मान लिया कि गोपीनाथ जी के अंदर प्राण है। और
तब से लेकर आज तक गोपीनाथ जी अपने हाथ में वॉच पहनते हैं। और जब श्रृंगार के टाइम पे वॉच उतारी जाती है तो वो वॉच आज भी बंद हो जाती है, और जब उन्हें वापस पहनाया जाता है तो वो वापस से चलने लगती है वॉच। तो ये थी मतलब कि जो हमारे देश में मतलब जो टेम्पल्स हैं उन हर जगह की एक बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, और जो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए तो हमें भी क्यूरियस होना चाहिए कि ये क्यों है यहाँ पर, किस लिए है। एंड जब हमें इन स्टोरीज़ का पता चलता है तो हम उस अच्छे भाव से दर्शन कर पाते हैं। जैसे कि मतलब पहले तो हम जाएंगे टेंपल और ऐसे ही दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हमें मतलब उन उन वहाँ की स्टोरीज़ के बारे में पता चलता है तो हमारे अंदर भी एक भाव प्रकट होता है कि मतलब वाओ, कि मतलब सच में भगवान जी के मतलब ऑल दो हमें पता होता है बट फिर भी जब ऐसा कुछ पता चलता है तो हम कहेंगे वाओ, सच में उनके अंदर प्राण है, और ये तो मतलब हमारी बातें सुनते होंगे। तो हम उस भाव से उनके दर्शन कर पाते हैं। और आपको पता है कि मतलब गोपीनाथ जी को वहाँ की मंगला में और वहाँ की शयन आरती में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि जो जयपुर वाले लोग हैं वो उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और सब लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, उनकी शयन आरती में भी और मंगला आरती में भी। तो जब भी आप लोग जयपुर जाओ और बाकी जगहों के घूमने के साथ साथ, क्योंकि बाकी जगह तो हम सब लोग घूमते ही हैं, लेकिन साथ में इन सुंदर सुंदर प्लेसेस के भी दर्शन करो, मतलब भगवान जी के भी दर्शन करो, तो मतलब आपको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और मतलब बोला जाता है कि जो जयपुर है ना वो गुप्त वृंदावन है, क्योंकि जो औरंगज़ेब था, मतलब औरंगज़ेब जब टाइम आया था तो ये सारी डीटीज़ वृंदावन में थे। लेकिन जब औरंगज़ेब आया था तो वो सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, तो वहाँ के जो अच्छे वरिष्ठ लोग थे, पुजारी लोग थे, उन लोगों ने ना भगवान की मूर्तियों को छुपा दिया था। वो लोग वृंदावन से यहाँ जयपुर ले आए थे। तो मतलब उनको बचाने के लिए काफ़ी सारे मंदिर, टेम्पल्स टूट चुके थे, मूर्तियाँ टूट चुकी थी, लेकिन कुछ डीटीज़ जो थे वो बच गए थे। और मतलब उन्होंने, मतलब जो उनके भक्त थे उन्होंने उन्हें बचा लिया था। और तब से उन तो तब से उनकी पूजा और अर्चना मतलब जयपुर में ही की जाने लगी। और मतलब क्योंकि जब औरंगज़ेब का टाइम चला गया तो वो वापस वृंदावन जा सकते थे, लेकिन जो जयपुर के लोग हैं वो उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि भगवान उन्हें छोड़ के वापस वृंदावन जा ही नहीं पाए, और वो अभी भी जयपुर में है। तो जयपुर में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो मतलब कि आप जाके दर्शन कर सकते हो, और जिनकी स्टोरीज़ बिल्कुल रियल है, और उनके दर्शन करने के बाद आपको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। सो या अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग और स्टोरीज़ जो मैंने आपको बताई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, बाय बाय।